औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये बात करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन क्या है और इसकी टाइप कौन कौन सी हैं। तो मैंने पीछे एक टॉपिक के बारे में वीडियो बनाई जिसमें इक्वेशन और एक्सप्रेशन दोनों के बारे में फ़र्क वाज़ह किया। अगर आपने वो नहीं देखी तो सबसे पहले वो देख लीजिए, तो आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों के बारे में अच्छे से फ़र्क पता लग जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं कि इसको किसने इन्वेंट किया और वो इन्वेंटर कौन था, उसकी एजुकेशन क्या थी और समथिंग आगे फिर इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कहता है हमारे पास जो है व्हाट इज़ इक्वेशन एंड इट्स टाइप। पहले आ जाता है वो इन्वेंट इक्वल साइन, मतलब जो इक्वल का जो साइन हमारे पास मौजूद है वो किसने मतलब निकाला। ठीक है, अब कहता है रॉबर्ट रिकॉर्ड था एक पर्सन जिसने 15 इसकी डेट ऑफ बर्थ है, बोर्न वहाँ आपके पास यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, एजुकेशन आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में थी, लेकिन ज़्यादा डिटेल से नहीं, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये साइन किसने दरियाफ्त किया और आगे वो कहाँ रहता था और उसने एजुकेशन कहाँ से हासिल की थी। अब हम इक्वेशन के बारे में चलते हैं। तो कहता है आपके पास इक्वेशन क्या थी। मैंने लास्ट टाइम ये बात कही थी कि अगर हम क्या करें, एक स्टेटमेंट को जैसे 5x + 7 एक स्टेटमेंट को इक्वल कर दें किसी भी नंबर के, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 6, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकती है, जैसे 5x + 7 = 9x - 3 x की स्केयर, तो ये आपके पास क्या है, एक क्या इक्वेशन मौजूद है। सिर्फ ये है कि इसमें आपने क्या करना है कि इक्वल का दरमियान में साइन लगा देना है। ठीक है, तो वो आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर आप सिंपल एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन आपके पास सिंपल क्या कहलाएगा, जैसे 5x + 7 अगर आप सिंपल लिख देंगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन कहलाएगी। लेकिन अगर आप इक्वल टू समथिंग किसी वैल्यू के रख देंगे, अगर ना भी रखें इक्वल टू 0 कर दें, तब भी ये आपके पास क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। कहते हैं इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन एक्सप्रेशन फॉर पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। किसी भी मतलब वेरिएबल के कहते हैं कि दरमियान में अगर आप इक्वल का साइन लगा देंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। जैसे x = 7 है, ये एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है। ठीक है, दोनों के दरमियान में क्या मौजूद है, इक्वल का साइन मौजूद है, तो ये हमारे पास इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलें तो ये एग्जांपल मैंने सार लिखी है, जैसे अभी मैंने आपको साइड पे भी बताई, तो ये आपके पास एग्जांपल आ सकती है, क्वाड्रेटिक भी आ सकती है और लीनियर भी आ सकती है, और समथिंग और भी आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे पोलिनोमियल हो गया, क्यूबिक होगी, वो सारी एग्जांपल इसके अंदर क्या होंगी, शामिल होंगी। अब हम अगर नेक्स्ट चलें तो हमारे पास इसकी टाइप आ जाती हैं। कहते हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन की 2 टाइप हैं। पहली क्या आ जाती है, कंडीशनल इक्वेशन। ठीक है, तो कंडीशनल इक्वेशन में वो क्या बात करता है, एन इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर नॉट ट्रू फॉर अदर। कहता है कि ये हमारे पास कंडीशनल होती है, जैसे लफ्ज़ से हमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि एक ख़ास किस्म की इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई हो रही होती है। जैसे एग्जांपल से हम इसको देखते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2x, यहाँ पे ये प्लस है, इधर आके -4 - 3, 4 में से 3 निकाल लेंगे 1, 2x, अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल क्या आ जाएगा, 1/2। कहते हैं ये सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है x की जो 1/2 आई है, जो इस स्टेटमेंट के लिए ट्रू हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई भी और इसके अंदर वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं तो आपका आंसर इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, ट्रू ओनली फॉर क्या, 1/2 के लिए। अब हम पुट करके इसको प्रूफ भी करेंगे, जैसे 1/2 x की जगह पे पुट करेंगे +3 और इक्वल टू 4, 2 से कैंसिल, 1 + 3 इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 4, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। ये तो अभी हमने बात की ना कि सिर्फ ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट इक्वेशन है सिर्फ 1/2 के लिए क्या है, ट्रू है। बाकी अगर इसके अंदर कोई भी हम नंबर पुट करने की कोशिश करेंगे तो वो आंसर हमें फाल देगा। हम रिप्रेजेंट करके चेक कर लेते हैं कि ये हमारी बात ठीक है या नहीं। अब मैं इसकी x की जगह पे कुछ भी पुट करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर 1 पुट करता हूँ, तो +3 इक्वल टू क्या आएगा, 4, 2 1 = 2 +3 इक्वल टू 4, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 इक्वल टू 4, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सिर्फ 1/2 है इसके लिए ये ट्रू है और अदरवाइज बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके लिए ये क्या है,
फॉल है। यही इसकी डेफिनेशन थी। सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर नॉट ट्रू फॉर अदर, और दूसरे वैल्यूज़ के लिए या दूसरे नंबर्स के लिए ये ट्रू नहीं होगा। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए, हम इसकी सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए मैं एक अलग टॉपिक बना दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि इसके हम फैक्टर किस तरह से बना सकते हैं। अब देखें, इसके जो फैक्टर बनेंगे, एक 3x बनेगा और एक प्लस 2x बनेगा और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों में चीज़ देखेंगे, कॉमन क्या आ रही है, x, तो x माइनस 3 और यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉमन प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास कॉमन x माइनस 3 आया और यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऐसे नंबर आ रहे हैं जिनके लिए ये सिर्फ ट्रू है, बाकी सारे नंबर्स के लिए ये फॉल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रू ओनली फॉर किसके लिए, 3 के लिए और माइनस 2 के लिए। अब सबसे पहले तो मैं 3 पुट करता हूँ इसके अंदर। ठीक है, जब यहाँ पे मैं 3 पुट करूँगा तो यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 3 आपके पास 9 माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इन सबको जब मैं ऐड यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आपके पास 0 आंसर आएगा और यहाँ पे भी 0। तो ये आपके पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें आपके पास दोनों का आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया। अभी तो हमने 3 पुट किया, अब हम 2 पुट करके चेक करते हैं। माइनस 2 की पावर स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम लिखेंगे 4 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4 में 2 ऐड करें 6 में से 6 निकाल लें 0 इक्वल टू 0। ये सिर्फ 3 और माइनस 2 के लिए क्या है, ट्रू। अदरवाइज जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब के लिए आपके पास क्या होगा, फॉल। अगर आप देख लेते हैं, अगर आप कहते हैं कि एक और हम वैल्यू पुट कर दें, जैसे मैं यहाँ पे फिर 1 पुट कर देता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 1 से 1 कट गया, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि इसमें आंसर इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये बात आप इस चीज़ से वाज़ा कर सकते हैं कि कंडीशनल इक्वेशन के अंदर हमेशा जो आंसर आता है लेफ़्ट और राइट का वो इक्वल आता है। अब इसकी हम दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं। ठीक, अच्छा, इसके अंदर एक और नोट है। नोट क्या है कि फॉर सिंप्लिसिटी अ कंडीशनल इक्वेशन इज कॉल्ड एन इक्वेशन, कि हम सादगी के लिए कंडीशनल इक्वेशन को हम इक्वेशन खाली भी कह सकते हैं, कोई कुछ फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में उसका आंसर क्या आएगा, बराबर ही आएगा। आगे आइडेंटिटी इक्वेशन, कहता है आइडेंटिटी लफ्ज़ से वाज़ा हो रहा है कि मतलब सेम होनी चाहिए यार, क्योंकि इक्वेशन है। तो वो कहता है एन इक्वेशन दैट इज़ ट्रू नो मैटर, कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्हाट वैल्यू आर चूजन, कि आप इसके अंदर क्या वैल्यू चूज़ कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने ये फार्मूला पढ़ा है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब कहता है कि इज एन आइडेंटिटी एंड इट्स टू साइड आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, मतलब इस जो इक्वेशन है इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो दोनों का आंसर इक्वल आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ a की जगह पे पहले 3 पुट किया और b की जगह पे 7 पुट किया है। ठीक है, तो a की जगह पे आपके पास 3, b की जगह 7, a की जगह 3, b की जगह 7, a 3 b 7। अब 7 में 3 ऐड किया 10 और उसका स्क्वायर लिया 100 आया। 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49, और जब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 42 आ जाएगा। अब जब तीनों को ऐड करूँगा 100 आएगा। तो इट्स मीन डैट कि आपके पास आइडेंटिटी इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर लेफ़्ट और राइट दोनों का आंसर बराबर आता है, लेकिन इसके अंदर आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, ये बात है। जैसे अगर आप कोई भी और फार्मूला ले सकते हैं, जैसे क्यूब का, ठीक है, माइनस का, समथिंग कोई भी फार्मूला ले सकते हैं। जैसे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर x प्लस 7 और यहाँ पे x माइनस 3 लिखते हैं। अब जब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x और माइनस 21। अब x प्लस 7 और x माइनस 3 इक्वल x के प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 निकाल लें तो 4x माइनस 21। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे कहते हैं कि 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट x इज इक्वल 1।
अब यहाँ 1 + 7 और यहाँ 1 - 3 आएगा इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 - 21। अब 7 में 1 ऐड करें 8 और 3 में से अगर 1 निकाल दें तो 2 -2, ठीक है, इक्वल 1 + 4 - 21। 8 2 -16। अब 4 में से 1 ऐड करेंगे 5 और -21। 21 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -16 आएगा। तो आपके पास क्या आ गया, दोनों का आंसर बराबर आ गया। तो आइडेंटिटी क्वेश्चन में कहता है कि हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का इक्वेशंस के बारे में टॉपिक और उसकी जो 2 टाइप्स हैं उसके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।